हेलो साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। मेरे दोस्त, आज हम आप सभी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं के बारे में बताने वाले हैं, जो कि अड्डा 247 का बहुत ही शानदार यह सेट है मेरे दोस्त। और अड्डा 247 का मेरे दोस्त जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, वह वाकई काफिले तारीफ हो गई। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है दोस्त, दिया है राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें से कुछ टॉपिक है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति यानी 2025-26 का विश्लेषण देखेंगे। तो कहना क्या है दोस्त कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 56वीं बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में डॉक्टर नागेश कुमार, श्री संगीत भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और डॉक्टर राजीव रंजन भी उपस्थित थे। ठीक है दोस्त, आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है मौद्रिक नीति समिति एमपीसी। ठीक है, 56वीं बैठक कब हुई? तो 4 से 6 अगस्त को, यानी 2025 में भी 4 से 6 अगस्त को हुई थी। 56वीं बैठक हुई थी एमपीसी की। और स्थान का है वो दोस्त भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अध्यक्षता जिसके गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी के द्वारा हुआ है। और इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे चलिए जानते हैं। डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता, डॉक्टर राजीव रंजन। ठीक है, आइए इसके मुख्य निर्णय पढ़ लेते हैं इसका। रेपो दर कहता है कि 5.50% पर स्थिर रखा गया है। और इसका अन्य प्रमुख दरें क्या है दोस्त? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीए 5.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और बैंक ऋण दर 5.75%। अब इसका निर्णय देख लेते हैं, निर्णय या उद्देश्य। यह निर्णय आरबीआई के दोहरे लक्ष्य को संतुलित करता है। उपभोक्ता का मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति से 4% और +2 या -2 हो सकता है प्रतिशत दायरे में बनाए रखना है। ठीक है दोस्त, इसका आर्थिक वृद्धि को समर्थन देना है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 2025 से 26 का विस्तृत विश्लेषण। वृद्धि और मुद्रास्फीति परिदृश्य है। वैश्विक परिदृश्य। आईएमएफ आईएमएफ क्या कहता है दोस्त? आईएमएफ के द्वारा वृद्धि अनुमानों में संशोधन के बावजूद वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी बनी हुई है। डिसइंफ्लेशन, मुद्रास्फीति में गिरावट की रफ्तार कम हो गई और कुछ विकसित देशों में मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। व्यापारिक तनाव, टैरिफ बदलाव और नीति अनिश्चितताएं चिंता के विषय हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था। आर्थिक वृद्धि लचीली बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि कैसे बनी हुई दोस्त? लचीली बनी हुई। निजी खपत विशेषकर ग्रामीण मांग और स्थिर पूंजी निवेश में मजबूत दिखाई दे रही है, जिसे सरकार मजबूत पूंजीगत समर्थन मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र देख लेते हैं दोस्त। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहा और खरीफ बुआई अच्छी रही। क्या हुआ दोस्त? बुआई इसकी अच्छी रही। अब इसका आगे देख लेते हैं क्या कहना है। अब इसका सेवा क्षेत्र पढ़ लेते हैं हम लोग। निर्माण और व्यापार के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि असमान है। बिजली और खनन क्षेत्र भी क्या है? पीछे है। अब इसका जीडीपी देख लेते हैं 25-26 का 6.5%। ठीक है दोस्त, आइए मुद्रा परिदृश्य देखते हैं इसका। वर्तमान स्थिति जून में 2025 में क्या था कि सीपीआई मुद्रास्फीति 2.1%, पिछले 7 महीनों में यानी 77 महीनों में सबसे कम, लगातार 8 बार गिरावट हुई। खाद्य मुद्रास्फीति 0.2% ऋणात्मक, फरवरी 2019 के बाद पहली बार हुई। कोर मुद्रास्फीति बढ़कर
4.4% थे। सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण 2025-26 की मुद्रास्फीति का अनुमान 3.1% रहा। आगे देख लीजिए तो इसका प्रमुख जोखिम देख लेते हैं हम लोग कि मौसम संबंधी झटके यानी फसल उत्पादन पर असर होता है, वैश्विक अनिश्चितताएं, व्यापार में विवाद, बाद की तिमाहियों में नीतिगत उपायों से उत्पन्न मांग या दबाव, रेपो दर को यथावत रखने का कारण, मुद्रास्फीति नियंत्रण फिलहाल लक्ष्य से नीचे है और वर्ष के अंत तक 4% से ऊपर जाने की संभावना है। आर्थिक वृद्धि दर स्थिर है, जीडीपी वृद्धि अनुमान 6.5% है। पिछली कटौतियों का असर पिछली कटौतियों का असर है। फरवरी 2025 से अब तक 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जा चुकी है। इनके पूर्ण प्रभाव की प्रतीक्षा की जा रही है। वैश्विक अनिश्चितताएं, व्यापार और पूंजी प्रवाह पर टैरिफ तनाव का प्रभाव संभव, तटस्थ मौद्रिक रुख ईएमपीसी के आगे डेटा मूल्यांकन के आधार पर लेगी। इसके बारे में दोस्त आगे भी दिया है कि परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख जो बिंदु है कि इसका रेपो रेट 5.50% बिना बदलाव के। जीडीपी इसका इतना है दोस्त, 2025-26 6.5% था। सीपीआई मुद्रास्फीति में 2025-26 में 3.1% है, यानी ऊपर जाने की है संभावना। दर में बदलाव नहीं, पूर्व की कटौतियों का प्रभाव समय के साथ दिखेगा। मुद्रास्फीति में फिर से वही वृद्धि संभव। प्रमुख जोखिम मौसम, वैश्विक व्यापार तनाव, आयात निर्यात में बाधा। अगली एमपीसी बैठक 29 सितंबर से अक्टूबर। चलिए दोस्त, आगे का वीडियो आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।